हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ गए हैं। आज हम एनालाइज करेंगे सेबी की रिपोर्ट को। तो सेबी ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है जो इक्विटी ट्रेडर्स के ऊपर है फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक। 3 साल का उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है कि F&O ट्रेडर्स कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा लॉसेस कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, कौन सी एज ग्रुप में कर रहे हैं, कौन सी स्टेट से वो निकल के आते हैं, कितना पर पर्सन लॉस है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। वो सारे के सारे फैक्ट्स हम इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। वेल वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ, और ये रही सेबी की रिपोर्ट जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक। तो इसमें जो हमारा कैटेगरी वाइज जो इन्होंने एनालिसिस की है वो ये है। ये सारा कुछ जो पेज नंबर 2 से लेके 11 तक है, इन्होंने क्या मेथोलॉजी ली थी, क्या डेटा कलेक्शन किया था, वो सब कुछ है। वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सीधा चलते हैं पेज नंबर 11 पे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कैटेगराइज किया है कौन से ट्रेडर्स प्रॉफिट कर रहे थे यार, कौन से ट्रेडर लॉस कर रहे थे। तो आप देखोगे कि प्रोपराइटरी ट्रेडर्स, तो जो प्रोपराइटरी डेस्क होती हैं, जो प्रोपराइटरी ट्रेडिंग करती हैं, वो लोग ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है। इन सब की डेफिनेशन आप देख सकते हो, ऑनलाइन जाके देख सकते हो। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट की बात करेंगे। तो प्रोपराइटरी ट्रेडर्स ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, 33,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है फाइनेंशियल ईयर 24 में। फिर क्या है, एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने 28,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। फिर आए डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने 210 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है इन द F&O सेगमेंट। यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट की बात हो रही है, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट की बात हो रही है। और इंडिविजुअल ट्रेडर्स को देखें तो इंडिविजुअल ट्रेडर्स में 41,544 करोड़ का लॉस किया है। इंडिविजुअल ट्रेडर मतलब रिटेल ट्रेडर, हम जैसे ट्रेडर, इन लोगों ने, अगर आप कलेक्टिवली देखोगे तो इन लोगों ने लॉस किया है। अदर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं, ट्रस्ट आ जाती है, एनआरआईज आ जाती है, पेमेंट्स क्लाइंट्स आ जाते हैं। इन लोगों ने भी अगर ओवरऑल देखोगे तो 19,668 करोड़ का लॉस किया है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग लॉस। बट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि डाइवर्जिंग पैटर्न दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर्स विद ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक सेगमेंट है, उसमें फ्यूचर्स का अलग ट्रेडिंग होता है एंड ऑप्शंस का अलग ट्रेडिंग होता है। फ्यूचर्स में मार्जिन ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते। ऑप्शंस में मार्जिन कम लगता है, ऑप्शंस बाइंग में मार्जिन कम लगता है, इसको इसलिए उसको बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, राइट। एंड ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन और फ्यूचर्स में मार्जिन ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते, राइट। इतना हम सबको पता है। सो ऑप्शन, अगर आप देखोगे फ्यूचर्स को ऑप्शन से आप अलग अलग करके देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लोग फ्यूचर्स कर रहे थे कलेक्टिवली, उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। जी हाँ, 13,400 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है। Individuals made losses in options to the tune of 55,000 crore in financial year 24 and they made profits to the tune of about 13,400 crores। मतलब अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट लेना है, और आप कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रॉफिट में निकल रहे हो फ्यूचर्स में। ये कलेक्टिवली डेटा इन्होंने बताया। तो फ्यूचर्स इज बेटर देन ऑप्शन ट्रेडिंग। ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक साइकिल होती है, एक आपकी क्या बोलते हैं, स्टेप्स होते हैं हर चीज के। कि इक्विटी सबसे पहले आपको करना चाहिए, इक्विटी के बाद आप फ्यूचर्स में मूव करो एंड देन उसके बाद आप ऑप्शंस में जाओ, बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस है। आप सीधा ऑप्शन में जाओगे बिना लर्निंग के जाओगे तो आप कुछ ना कुछ घाटा ही करके आओगे बाहर। तो यहाँ पे देखोगे फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फ्यूचर्स में इंडिविजुअल्स ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है। प्रोपराइटरी और एफपीआई आप देखोगे तो उन दोनों ने प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी कमा रखा है दोनों सेगमेंट में। अब देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ लॉस मेकर्स क्या है। प्रोपोर्शन ऑफ लॉस मेकर्स आप देखोगे कि यहाँ पे 91% इंडिविजुअल्स ने लॉसेस किए हैं, कंपेयर टू 91.5% इन फाइनेंशियल 23 एंड 90.2% इन फाइनेंशियल 22। ये सारा का सारा आप डेटा देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट बराबर है, 90% ने 2022 फाइनेंशियल 2022 में लॉस किया था, 91.5% ट्रेडर्स ने फिर फाइनेंशियल 23 में लॉस किया था, एंड देन फाइनेंशियल 24 में भी 91.1% ट्रेडर्स ने लॉस किया है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप इस डेटा को देखोगे, ये जो डेटा है यहाँ पे, ये बेसिकली नेट है। ये जो मैं आपको ब्लैक वाला दिखा रहा हूँ ये नेट है। तो इसमें क्या है कि इसमें जितना भी लॉस दिख रहा है ये आफ्टर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। बिफोर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं ट्रेडर। 85.1% लोगों ने ही लॉस किए, 15% ट्रेडर प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की वजह से कई बारी
आपका जो बेसिकली आपने जो पूरा कमाया था, आपने वो कमाया हुआ सारा का सारा गवर्नमेंट को दे दिया या फिर ब्रोकरेज चार्जेस में सारा का सारा लुटा दिया। मतलब आप कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग में एंगेज कर रहे हो, और जितना भी आप कमा रहे हो, छोटा मोटा जितना भी आप कमा रहे हो, सारा का सारा वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में चला जा रहा है। ट्रेडिंग करते टाइम तो वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट दिखता नहीं है, आपको पीएनएल दिखता है, ग्रॉस पीएनएल दिखता है, बट अगले दिन जब आप आते हो वो सेटलमेंट हो चुका होता है और वहाँ पे आपका पीएनएल नहीं, वो आपका जो पीएनएल आपने ग्रीन पीएनएल क्लोज किया था वो कहीं ना कहीं लॉस में पोजीशन आ जाती है। तो वही यहाँ पे डिपिक्ट किया गया कि अगर बिफोर ट्रांजेक्शन कॉस्ट देखोगे तो 85% लोगों ने लॉस किया था, एंड अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंक्लूड कर दोगे तो 91% नंबर हो जाता है वो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है जो मुझे लगा कि मैं आपको बता सकता हूँ। नाउ इन फ्यूचर्स इंडिविजुअल्स मेड एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ अबाउट 60,000 पर पर्सन इन फाइनेंशियल ईयर 24। मैंने कहा था फ्यूचर्स में अगर आपसे जिन्होंने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किया उन लोगों ने ओवरऑल कलेक्टिवली प्रॉफिट कमाया है। तो अगर फ्यूचर्स का आप देखोगे तो 60,000 रुपए पर पर्सन इन फाइनेंशियल 24, एंड अगर पिछले साल का देखोगे फाइनेंशियल 23 में, तो फ्यूचर्स जो करते थे उन लोगों ने 1,28,000 रुपए पर पर्सन का लॉस किया था। सो तब से लेके चीजें सुधरी हैं, फ्यूचर्स ट्रेडर कहीं ना कहीं समझदार हुए और वो प्रॉफिट कमा रहे। इन ऑप्शंस एवरेज पर पर्सन नेट लॉस नैरोड टू 91,000 करोड़ इन फाइनेंशियल 24 फ्रॉम अबाउट 1,03,000 करोड़ इन फाइनेंशियल 23। तो फाइनेंशियल 23 में ज्यादा लॉसेस कर रहे थे ऑप्शंस ट्रेडर्स, फाइनेंशियल 24 में कहीं ना कहीं वो चीज सुधरी है थोड़ी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये भी। आगे चलते हैं, आगे रिपोर्ट में मैंने मार्क करके रखे हुए थे पॉइंट्स, सो दैट हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को ही देखें, ज्यादा इधर उधर ना भटके। तो 99% यहाँ पे प्रोडक्ट रेफरेंस दिया हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट को चूज करते हैं ट्रेडर्स। So 99.3% of the F&O traders traded options at least once during financial year 24. 99.3% ट्रेडर्स ने ऑप्शंस को ट्रेड किया, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करते हैं उन्होंने ऑप्शंस छुआ। एंड 94.2% ऑफ द F&O ट्रेडर्स ट्रेडेड ओनली ऑप्शंस, इन्होंने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं करा। 5.1% ट्रेडेड बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एंड इंटरेस्टिंगली देखोगे आप सिर्फ 0.7% ऑफ द F&O ट्रेडर्स ट्रेडेड ओनली फ्यूचर्स। इन लोगों ने मतलब 100 में से 0.7 ट्रेडर्स ने इन लोगों ने ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करी, सिर्फ अपना स्टिक किया, तो फ्यूचर्स में स्टिक करा। यहाँ पे आप देखोगे आप नंबर्स हैं यहाँ पे चार्ट में, जो नंबर्स हमने यहाँ डिस्कस करे सारे सारे यहाँ पे चार्ट्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ F&O ट्रेडर्स ट्रेडिंग फ्यूचर्स, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में करते हैं और सिर्फ ऑप्शंस में नहीं करते, वो ट्रेडर्स का नंबर नीचे जा रहा है। जिन्होंने एटलीस्ट कभी ना कभी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किया है तो उनका नंबर नीचे जा रहा है 10.6% से 8.3%, 5.9%। मुझे लगता है बिकॉज यूट्यूब पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतना सारा प्रॉफिट अपना दिखाते हैं, फेक प्रॉफिट मोस्टली दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लुएंस होकर F&O ट्रेडिंग करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है, कम पैसे में ज़्यादा पैसा कमा सकूंगा, इसलिए वो ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। बट मुझे जो पर्सनली लगता है, मैं फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, बिकॉज मैंने भी कहीं ना कहीं धोखा खाया ऑप्शन बाइंग करके। तो ऑप्शन बाइंग जब बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंटम हो मार्केट में तभी करना चाहिए, अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग इज द बेस्ट ट्रेडिंग फीचर दैट वी हैव अवेलेबल इन आर हैंड्स, बट हम इसको यूज़ नहीं करते। हाँ ऑब्वियसली मार्जिन उसमें ज़्यादा लगेगा, तो इनिशियल ईयर्स में कुछ मार्जिन अपना आप इकट्ठा करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। आपको ज़रूरी नहीं है कि अभी के अभी जंप करना है, बिना सीखे जंप करना है, वो कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। द प्रपोर्शन ऑफ यंग ट्रेडर्स हैविंग एज लेस देन 30 years has increased significantly from 31% in financial year 23 to 43% in financial year 24। हर कोई, बिकॉज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद से, इतना ज़्यादा यूट्यूब इंस्टाग्राम इस चीज़ का फैशन इतना ज़्यादा आ गया है, और यहाँ पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो यंग क्राउड को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ट्रेडिंग में आने के लिए, और इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 31% से 43% हो गया है जो लेस देन 30 ईयर्स हैं जो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली नंबर इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे मुझे चीज़ लगी थी कि मेल और फीमेल को कहीं ना कहीं कंपैरिजन दिया है कि कंपेयर टू मेल ट्रेडर्स द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल लॉस मेकिंग ट्रेडर्स इन F&O वाज लोअर अक्रॉस द ईयर्स। मतलब फाइनेंशियल 22, फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24, तीनों सालों में वो प्रोपोर्शन कहीं ना कहीं कम ही था। फीमेल ट्रेडर्स आर गुड रिस्क मैनेजर्स, ये डेटा बोल रहा है। सो फीमेल ट्रेडर्स के लिए कुडोस, उनके लिए तालियां कि उन्होंने लॉस कम करा है मेल ट्रेडर्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देखोगे तो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल ट्रेडर्स क्या है, कम होता जा रहा है, लेकिन वो लॉस मेकिंग भी कम है। 14.9% से 13.7% आ गया है फाइनेंशियल ईयर 24 में। बट अगर आप प्रोपोर्शन ऑफ लॉस मेकर्स भी आप देखोगे तो फीमेल्स का प्रोपोर्शन तीनों चार्ट्स में, फाइनेंशियल ईयर 22, फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24, तीनों चार्ट्स में फीमेल लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का प्रोपोर्शन कम है एज कम्पेयर टू मेल जो है हमारे। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा था। एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल दी F&O ट्रेडर्स वर न्यू ट्रेडर्स। इन्होंने पहली बार ट्रेडिंग करी थी इन फाइनेंशियल 24,
and 92% of these new traders experienced net losses and on an average incurred net loss of 46,000 per person in financial year 24. So 42 lakh traders नए ट्रेडर थे financial year 24 में and 92% of them incurred losses. कोई नई बात नहीं है, हम पूरे डेटा में देख रहे हैं कि ट्रेडर्स मतलब 10 में से 9 भी मुश्किल से फिगर आ पा रहा है, सॉरी 9 से ज़्यादा लोग लॉसेस कर रहे हैं, सिर्फ एक बंदा प्रॉफिट कमा पा रहा है। ये पूरे डेटा में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम देखें कौन सी स्टेट से लोग आ रहे हैं, तो मोर देन 50% ऑफ ऑल दी F&O ट्रेडर्स हु ट्रेडेड इन फाइनेंशियल ईयर 24 वर फ्रॉम टॉप 4 स्टेट्स। टॉप 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं, पहले डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डेटा क्लियरली दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डेटा क्लियरली दिख रहा होगा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये टॉप 4 स्टेट्स हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स आ रहे हैं और आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं साउथ में ट्रेडिंग मैं देख रहा हूँ, सदर्न रीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ट्रेडर्स कम है थोड़े, इवन ईस्टर्न रीजन में भी कम है। और इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ मैंने देखी यहाँ पे कि इन टर्म्स ऑफ स्टेट वाइज पैटर्न ऑफ एवरेज पर पर्सन लॉस, तो सबसे ज़्यादा लॉसेस कौन से स्टेट से आ रहे हैं, वो सारे के सारे सदर्न रीजन ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। जो टॉप 4 बिगेस्ट लॉसेस पर पर्सन लॉस वाला फिगर है वो आ रहा है तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से एंड कर्नाटका से। सो ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न रीजन ऑफ इंडिया से टॉप 4 स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉसेज आ रहे हैं पर ट्रेडर। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेडर्स, सो अमॉन्ग 15 अदर मेजर स्टेट्स द हाईएस्ट 2 ईयर परसेंटेज ग्रोथ इन द नंबर ऑफ F&O ट्रेडर्स वाज सीन इन यूपी। यूपी से बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स आ रहे हैं, ये डेटा में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये टेबल आपको क्लियरली दिख रही होगी। यूपी से बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स आ रहे हैं, 186% ट्रेडर्स इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में ओवर फाइनेंशियल ईयर 22, राइट। सो 186% इंक्रीज हुआ है। नेगेटिव कहाँ गया है, नेगेटिव मणिपुर में गया है, मणिपुर में मे बी बिकॉज ऑफ दी रीज़न वी ऑल नो, उसकी वजह से शायद हुआ होगा। अदरवाइज हर जगह ट्रेडर्स इंक्रीज ही हुए हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुए हैं, देन आई थिंक वेस्ट बंगाल, बिहार में हुआ है, देन असम में भी अच्छा खासा हुआ है। बट यहाँ पे जो बात हो रही थी वो टॉप 20 स्टेट्स की बात हो रही थी आई थिंक। सो ये थी रिपोर्ट। बेसिकली जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, जो मेजर पॉइंट्स लगे, वो सारा का सारा हमने गो थ्रू कर लिया है। क्लियरली ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग जर्नी में उतर रहे हैं वो उतर रहे हैं बिना किसी नॉलेज के और बिना किसी रिसर्च के। वो लोग अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो लॉस मेकिंग हो जा रहे हैं बिकॉज ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। एंड बिना सीखे, बिना सेगमेंट की नॉलेज के, बिना ऑप्शन ग्रीक्स की नॉलेज के, बिना ऑप्शंस के बेसिक जो फंडास होते हैं उसकी नॉलेज के वो लोग कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए वो लॉस में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको थोड़े से टाइम में बड़ा पैसा बनाना है, इसीलिए भी शायद वो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स बनते जा रहे हैं। तो ये थी वीडियो ऑन दी सेबी रिपोर्ट। होपफुली आपको ये ब्रीफ जो हमने पॉइंट डिस्कस करे आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये रिपोर्ट अगर आपको चाहिए मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बहुत ईजिली सेबी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं इसकी लिंक अपने वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आप जरूर पढ़िएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम।